डेरा गाजी खान के गर्ल्स स्कूल मॉडल टाउन में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में रात से खाना फराहम नहीं किया गया, जिसके बायस मुतासरीन सैलाब को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से गर्ल्स स्कूल मॉडल टाउन में लगाए गए रिलीफ कैंप में 350 अफराद मौजूद थे। इन अफराद को कल रात से खाना और पानी फराहम नहीं किया गया, जिसके बायस छोटे बच्चों की हालत खराब हो चुकी है। दुनिया न्यूज की टीम की जानिब से कवरेज के बाद एक NGO की जानिब से एक देग भिजवाई गई, जो उनके लिए नाकाफी थी, मगर हुकूमत की जानिब से फिर भी कोई इंतजामात नहीं किए गए। मुतासरीन का कहना था कि हम कल रात से भूखे हैं और हुकूमत ने खाना और पानी फराहम नहीं किया। सियालकोट की तहसील डस्का में एहतराम रमजान आर्डिनेंस की सरेआम धज्जियां बखेरी जा रही हैं। छोटे से शहर में दर्जन से ज्यादा खुले होटल और वहां रोजाना खाना खाने वाले सैकड़ों अफराद चाय और समोसा की खुली दुकानें देखें तो महसूस होता है कि रमजानुल मुबारक का महीना आया ही नहीं। यह होटल मालकान इस कदर जोरावर हैं कि हुकूमत या इंतजामिया की रिट को तस्लीम नहीं करते। मासवाए चंद मालकान के पास इजाजतनामा है, अक्सर होटल इजाजतनामा के बगैर ही खुले हुए हैं। अस्पताल के बाहर होटल या चाय वाला मरीजों की आड़ में मेला सजाए बैठा है। दुनिया न्यूज की टीम के पहुंचने पर होटलों से खाना खाने वाले अक्सर अफराद वहां से भाग पड़े। इस सिलसिला में बार एसोसिएशन डस्का के सदर मलक जमील अख्तर एडवोकेट का कहना है, एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की शेक नंबर 10 के तहत अस्पताल की 4 दीवारी के अंदर और जनरल बस स्टैंड पर सिर्फ एक होटल खोला जा सकता है, जबकि DDO डस्का राव एजाज अहमद ने अपने मौक़िफ़ में बताया कि हमने खुले होटल और चाय की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दी हैं और जो गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शहजाद राना के साथ तौहीद इकबाल बाट, दुनिया न्यूज डस्का। साहिवाल में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ बोंग हयात के मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा, रुकावटें खड़ी करके GT रोड को कई घंटे तक ब्लॉक रखा। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पिछले 20 दिनों से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, पानी की शदीद किल्लत हो गई है और लोग रोजे भी नहीं रख पा रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कई दफा वोबडा हुक्काम को ट्रांसफार्मर तब्दीली के लिए दरख्वास्त दी गई है, लेकिन वोबडा एहलकार ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए 20,000 रुपए रिश्वत तलब कर रहे हैं। उन्होंने वोबडा इंतजामिया से कहा है कि उनके इलाकों का ट्रांसफार्मर फौरी तब्दील किया जाए और रिश्वत तलब करने वाले एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। चिन्योट में पुलिस गर्दी का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। ASI को डकैती के दौरान लोगों ने पहचान लिया। चक नंबर 140 में पुलिस एहलकार गुलजार अहमद ने अपने साथियों समेत दिन दिहाड़े गुलाम सरवर के घर में दाखिल होकर औरतों और बच्चों को यरगमाल बना लिया और नकदी 33,306 तोले सोना, 22 तोले चांदी लूट कर ले गया। दुनिया न्यूज की टीम जब मुतलका थाने पहुंची तो मस्कूरा ASI अपना मौकफ देने की बजाय भाग खड़ा हुआ। मस्कूरा ASI ने उल्टा मुतासरीन को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। नाज़रीन, ये थी सुबह पंजाब की सूरत हाल। अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की धरती की जानिब और नजर डालते हैं इलाके की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। शाहराह कराकरम की बंदिश से जहां गिलगित बल्तिस्तान में शैखुरदनोश का बहरान पैदा हो गया है, वहीं मुल्की मंडियों को बरामद की जाने वाली अरबों रुपए मालियत की आलू की फसल मुतासिर होने से काश्तकारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। गिलगित बल्तिस्तान से पूरे मुल्क की मंडियों में हर साल कमोबेश 3 लाख टन आलू भेजे जाते हैं, जिससे मुकामी काश्तकारों को ज़र मुबादला की शक्ल में तकरीबन 6 अरब रुपए की आमदनी होती है। यही वजह है कि आलू की फसल को गिलगित बल्तिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है। मगर बदकिस्मती से इस बार शाहराह कराकरम पर पिछले 22 रोज से आमदोरफ्त की मुअत्तली के बायस मुख्तलिफ मकामात पर खुले आसमान और गोदामों में पड़े हुए भारी मिकदार में आलू की फसल गल सड़ने लगी है। काश्तकारों के मुताबिक खराब होने के बायस उन्हें कई टन आलू गड्ढे खोद कर तल्फ करने पड़े हैं। काश्तकारों का कहना है कि अगले एक हफ्ते में शाहराह कराकरम बहाल ना हुई तो उन्हें लगभग 3.5 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे न सिर्फ इन काश्तकारों का दिवालिया निकल जाएगा बल्कि इलाके की मईशत भी तबाह हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब बारी है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की। नजर डालते हैं इलाके की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। मुजफ्फराबाद सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराबाजी की। मुजाहरे में शरीक अफराद ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर इमदादी कार्रवाइयों में हुकूमती बेहिसी के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुतासरीन का कहना था कि 1 माह का अरसा गुजर चुका है, वादी नीलम का जमीनी राब्ता बहाल नहीं किया गया, जिसके बायस वादी नीलम की 2 लाख आबादी महसूर होकर रह गई है।
1 महीना हो गया, वहाँ अभी बिल्कुल रोड बंद है। वहाँ हम लोग एक जेल की कोठरी में पूरी वादी नीलम बंद हुई है और वहाँ के लोग बिल्कुल महसूर होकर रह गए हैं। वहाँ कोई गला नहीं है, कोई अदवाया नहीं है, कोई किसी चीज़ की गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है। नीलम वैली की रोड को बहाल करें। अगर बसूरत दीगर 1 हफ्ते के अंदर रोड बहाल ना हुई तो हम तावबाट से लेकर चिलाना से लेकर यहाँ मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करें, जिसमें हम सरकारी इमला को भी नुकसान पहुँचाएंगे। 29 जुलाई को आने वाले सैलाबी रेले ने शाहराह नीलम समेत 150 किलोमीटर छोटी राब्ता सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। सड़कें बहाल न होने की वजह से वादी नीलम में एशियाई खुर्दोनोश की तरसील 3 हफ्तों से मुकम्मल तौर पर बंद है। जिला नीलम का जमीनी राब्ता बहाल करने के लिए हंगामी इक़दाम न किए गए तो मसाइल मजीद गंभीर हो सकते हैं। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ ताज़ीम यासीन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। मेरी धरती मेरी दुनिया के प्लेटफॉर्म से सैलाब से मुतासर अफराद की मुश्किलात और मसाइल को तफसीली तौर पर अरबाब इख्तियार के सामने लाया जा रहा है। दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक खबरों और रिपोर्ट्स का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, मसाइल की दुरुस्त निशानदही आपकी जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में आपका मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम से राब्ता ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mtmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे मसाइल का जायज़ा लेती इलाकाई खबरों और दिलचस्प और मालूमाती रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।